अपना अनुभव ही जिसकी सत्ता का साक्षी है, उस परमपिता परमात्मा को साष्टांग दंडवत नमन करता हूँ। अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी माँ सरस्वती के इस पावन प्रांगण में उपस्थित भगवत स्वरूप समस्त बालकों एवं भगवती स्वरूपा समस्त बालिकाओं को भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने जिस भी किसी प्रकार से इस आयोजन में सहयोग देने वाली, शिरकत करने वाली समस्त दिवंगत भुवंगत एवं भुवंभावी आत्माओं को अभिनंदन करते हुए सादर नमन करता हूँ। लोक चिंतामणि पटल पर इस विचार गोष्ठी कार्यक्रम के प्रायोजक आलोक कुमार सिंह और अन्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए विषय के संदर्भ में एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यहाँ कही हुई वाणी हम सभी की बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे ताकि सबका कल्याण हो। कहानी का शीर्षक है पुनर्मूसको भव। ये कहानी हमारे और आपके जीवन से संबंधित कहानी है। आए दिन हमारे आपके जीवन में ये घटनाएं घटती हैं। एक महात्मा थे, गृहस्थ आश्रम में रहा करते थे। उनके आश्रम की ये विशेषता थी कि पशु पक्षी सभी संतुलित आहार पाकर के संतुष्ट रहा करते और निराश्रित लोगों की वहाँ सेवा हुआ करती थी। एक समय की बात है कि एक निराश्रित बालक अनाथ उनके पास पहुंचा। उसकी दीन दशा देख करके महात्मा ने उन्हें अपने आश्रम में रख लिया। आश्रम की शिक्षा दी जाने लगी। वहाँ का नियम था, हर कोई दूसरे का ख्याल करता था, अपने से ज़्यादा दूसरे को महत्व देता था और वहाँ कोई काम छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता था। हर कार्य को नेह से किया जाता था। वहाँ की शिक्षा थी, श्रम ही है ईश्वर की पूजा, श्रमिक समान भक्त नहीं दूजा। ऐसे वातावरण में वह पलने बढ़ने लगा। महात्मा ने उसके पढ़ाई लिखाई का प्रबंध कर दिया। धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण करने के बाद महात्मा के ही प्रताप से वह एक अधिकारी बन गया। अधिकारी बन करके वह कुसंग में पड़ा और महात्मा से संपर्क की बात तो दूर रही, वह उनसे हमारा संबंध रहा है यह कहने में भी संकोच का अनुभव करने लगा, ताकि लोग जान जाएंगे कि यह तो निराश्रित अनाथ बालक रहा है। ये अभिमान कूट कूट करके उसके अंदर भर गया और कुसंगियों ने इसे और बढ़ावा दिया। अधिकारी बन गया था, धन वैभव की कमी नहीं थी, भरपूर भ्रष्टाचार जी भर करके किया, भारी संपत्ति अकूत इकट्ठा किया। एक चंचला युवती से इसने गंधर्व विवाह कर लिया। मौज मस्ती की जिंदगी थी, अच्छा खासा बंगला, सुसज्जित कारें, दास दासी और चाटुकारों से भरी हुई मंडली। फिर और किस चीज की कमी। उस वैभव का ये स्वच्छंद उपभोग कर रहा था। समय सबका एक समान नहीं होता, परिस्थितियां बदला करती हैं। शासन की सत्ता पर एक योगी सन्यासी सत्तासीन हो गया। उसने सणसा गाड़ा और संकल्प लिया कि प्रदेश को भ्रष्टाचार से खाली कर दूंगा। इसके भ्रष्टाचार की बात उसके संज्ञान में डाली गई। पता लगाया, जांच करने पर बात सही साबित हुई। इसको बर्खास्त कर दिया गया, इसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। जब यह फिर अनाथ और निराश्रित हो गया तो इसकी चंचला पत्नी ने भी इसका साथ छोड़ दिया। जो लोग धन वैभव के साथी होते हैं मुसीबत में कहाँ साथ देते। वो धर्म पत्नी तो थी नहीं। जितने दास दासी चेले और संगी साथी थे सब मुंह मोड़ गए।
कहीं हम लोग भी न इसके भ्रष्टाचार में फंस जाएं। निराश्रित होकर के दर दर की ठोकर खाने लगा। उसे अपने पुराने दिन याद आए जब वह अनाथ निराश्रित होकर के महात्मा के आश्रम में आया था। क्योंकि आश्रम से नाता तोड़ चुका था, इसलिए वहां जाने में उसको संकोच होता था, लेकिन मरता क्या न करता। लाचार होकर के फिर उस आश्रम में गया और महात्मा के पास बैठा, आंखों में आंसू भर करके अपनी आप बीती महात्मा से सुनाया। उसे यह उम्मीद थी कि महात्मा जी सन्यासी हैं और एक योगी सन्यासी सत्ता पर बैठा है, सन्यासी का सन्यासी से लगाव होता है, ये पैरवी कर देंगे तो शायद हमारी जान बच जाएगी और हमारा वैभव पद वापस हो जाएगा। इसी उम्मीद से उसने महात्मा से अनुरोध किया। महात्मा जी ने कहा कि बेटा बैठो, तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूं। महात्मा ने कहा कि एक सन्यासी थे, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। जंगल में उनका बड़ा आश्रम था। उस आश्रम की यह विशेषता थी कि सारे जीव अपना स्वाभाविक वैर भी विसरा करके आपस में मिलजुल करके रहा करते थे। बाघ बकरी एक साथ रहते थे। आश्रम का ये सौम्य वातावरण पशु पक्षी सबके लिए सुखदायक था। सब एक दूसरे को सुख देना चाहते थे। उस आश्रम में एक चूहिया भी रहती थी। महात्मा का स्वभाव था, वो सारे जानवरों का ख्याल किया करते थे, चूहिया की भी देखभाल करते थे। एक दिन एक घटना घटी। चूहिया महात्मा बैठे थे, उनके चरणों के पास आकर रोने लगी। महात्मा ने पूछा क्या बात है? उसने कहा बिल्ली हमारा पीछा करती है, खाने के लिए दौड़ाती है। महात्मा ने अभिमंत्रित जल परोर कर उसके ऊपर छिड़क दिया और कहा मार्जारो भव। मार्जार का मतलब बिल्ली होता है। वो चूहिया एक संपुष्ट बिल्ली बन गई। अब मजे से घूमने लगी। कुछ दिन बीते, बाद में फिर वह रोती हुई चरणों में बैठी। महात्मा ने पूछा अब क्या बात है? उसने कहा महाराज, कुत्ता हमारा पीछा करता है, खाने के लिए दौड़ाता है। महात्मा ने फिर अभिमंत्रित जल परोर कर उसके ऊपर छिड़क दिया और कहा कुक्कुरो भव, कुत्ता हो जाओ। एक बलिष्ठ कुत्ता बन गई। अब वह स्वतंत्र रहने लगी। समय बीता, फिर वह कुत्ता आंख में आंसू भर करके महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने कहा कि भाई अब बताओ क्या बात है? तो बोला महाराज जी, बाघ हमारा पीछा कर रहा है। महात्मा जी ने फिर वही काम किया। अभिमंत्रित जल परोर कर उसके ऊपर छिड़का और कहा व्याघ्रो भव। व्याघ्र माने बाघ होता है, बाघ हो जाओ। बाघ बन गया। जब वह बाघ बन गया तो संपुष्ट बाघ होने के कारण वह स्वच्छंद विचरण करने लगा। अब उसे सारी बातें याद आई कि कैसे कैसे हम चूहिया से बिल्ली बने, बिल्ली से कुत्ता बने, कुत्ता से फिर यहाँ पर आए हैं। ये सब हमको परेशान करते रहे हैं, इसलिए वह सब पर झपट्टा मारता सबको परेशान करने लगा। आश्रम में ये शिकायत महाराज जी के पास आई। महाराज जी ने उसको बुलाया। बात सुनने के बजाय वह महाराज जी पर भी ही गरज करके मुंह बा करके खाने के लिए दौड़ा। महाराज जी को बात मालूम हो गई। उन्होंने फिर अभिमंत्रित जल
परोर करके उसके ऊपर छिड़का और कहा पुनर्मूसको भव, फिर चूहिया बन जाओ। वो बाघ चूहिया बन गया, चूहिया बन गया। अब उसे बात याद आने लगी। कहानी ये बताती है कि अभिमान और भगवान साथ साथ नहीं रहते हैं। जो लोग अभिमान करते हैं वो भगवान से दूर हो जाते हैं, और जो लोग अभिमानी होते हैं वो अपने विनाश का रास्ता स्वयं ढूंढ लेते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान कहाँ रहता है, इस बात को आदमी को जानना चाहिए, हमेशा याद करना चाहिए। जो अपने श्रम की कमाई को भी मिल बांट कर खाता, आश्रम का नियम था। जो अपने श्रम की कमाई को भी मिल बांट कर खाता, सहे बहु कष्ट पर ईमान से तोड़ा नहीं नाता। जिसे संसार हो परिवार, जाने पीर पराई, वही इंसान खुद भगवान को अपने में पा जाता, अपने में पा जाता। परम निर्मल सरल मन भक्त जन रहते जहाँ जहाँ, सही किसलय कुटीर वास है भगवान का वहाँ, भगवान का वहाँ। ये कहानी सुना करके महात्मा चुप हुए और कहा कि तुम इस कहानी का निष्कर्ष निकालो। बंधुओं, कहानी यहीं समाप्त होती है। ये कहानी हमारे और आपके जीवन की कहानी है। हम जीवन सोच समझ करके जिए। ये जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, और मनुष्य जीवन के महत्व को आप समझें। अस्तु, जय जगत।